हेलो आर्मीज, कैसे आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो बीटीएस का अभी वेब मोस्ट सर्च क्वेश्चंस का इंटरव्यू हुआ था, जिसके अंदर काफी वियर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें। पहले ग्रुप के अंदर क्वेश्चन आ रहे थे, उसके बाद में इंडिविजुअल क्वेश्चन आ रहे थे। इसके अंदर ताइकुक के लिए भी काफी क्यूट क्वेश्चन थे और ताइकुक ने एक दूसरे के लिए क्या क्या आंसर्स दिए ये मैं आपको बताती हूँ, और जो मेंबर्स के लिए क्वेश्चन थे वो भी बताऊंगी। तो इस इंटरव्यू में चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि बीटीएस ने कब म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया था। तब जेहोप ने इस पे बोला कि आरएम और शुगा ने तो काफी टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया था, जब वो यंग एज में थे। शुगा फिर ऐसे मजाक करते हैं कि आरएम ने तो मुझे लगता है 6 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था म्यूजिक बनाना। और फिर जेहोप कहते हैं मुझे तो लगता है कि जन्म से आरएम तो म्यूजिक ही बना रहे हैं। मेंबर्स एक दूसरे की यहाँ पे टांग भी खींच रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा फनी था। देन क्वेश्चन आता है कि वापस बीटीएस एक साथ कब आए थे, मतलब एक साथ उनका ऐसे रीयूनियन कब हुआ था। मंथ पूछ रहे थे कि मिलिट्री के बाद में जब आपका रीयूनियन हुआ था आपका, तो वो कौन सा मंथ था। तो सब जनों ने राइट आंसर दिया कि रीयूनियन उनका जुलाई में हुआ था। देन निक नेम्स का क्वेश्चन आया कि निक नेम सभी मेंबर्स को कब कब मिला था। तो सारे मेंबर्स बता रहे थे कि इस टाइम मुझे मेरा निक नेम मिला था। जिनका तो सबने कहा कि इन्होंने तो ये नाम खुद नहीं रखा था, वर्ल्ड वाइड हैंडसम। निक नेम की बात चल ही रही होती है तो सब मेंबर्स वी का बोलते हैं कि वी का नाम तेते पड़ा था, लेकिन ये कोई जापानीज नेम नहीं है। फिर वी ने कहा कि ये तो मेरे एलिमेंट्री स्कूल के टाइम का नाम है। देन सारे मेंबर्स कहते हैं अच्छा सही में ये तुम्हारे एलिमेंट्री स्कूल के टाइम का नाम है क्या, ये तो बहुत ही क्यूट नेम है। देन आरएम बताते हैं कि सीजीवी का मतलब होता है कि जिसका फेस सीजी जैसा दिखता है। आरएम बोलते हैं कि मेजर शेयर होल्डर सीजीवी का वी है, क्योंकि वी इतने ज्यादा हैंडसम है ना, इसीलिए इनके लिए ये वर्ड यूज में होता है। तो फिर जेके बोलते हैं कि व्हाट परसेंटेज, तो आरएम बोलते हैं कि 99%। फिर जेके के निक नेम की बात चलती है कि जेके का निक नेम गोल्डन बैकना है। तो जेके बोलते हैं रैबिट भी तो है ना, क्या है रैबिट का मतलब। और जैसे जेके बोलते हैं रैबिट, तो वी बोलते हैं कि इट मीन्स यू आर एनिमल। जो बोलते हैं कि गोल्डन बैक ने तो बहुत सूट होता है जेके पे। फिर वी इसको बोलते हैं कि ये जंकुक के कंसेप्शन ड्रीम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जेके की मम्मी को सपना आया था जब जेके होने वाला था, तब जेके की मम्मी को सपना आया था कि गोल्ड की बरसात होने वाली है। और भी बैक टू बैक काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे और मेंबर्स एक दूसरे की टांग खींचते ही जा रहे थे। आरएम पे काफी सारे क्वेश्चन आए थे उनकी ड्राइविंग के बारे में, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में। सारे मेंबर्स के अंदर जो जो खासियत है या फिर किसी को डर लगता है किसी चीज से, उसके अकॉर्डिंग है ना उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सारे मेंबर्स के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे ये तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं ओनली ताइकुक के बारे में बताऊंगी कि ताइकुक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंगल ताइकुक एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो सबसे पहले वी के लिए क्वेश्चन आता है कि वी को सीजीवी क्यों बोलते हैं। तो मेंबर्स बोलते हैं कि जो वी का फेस है वो सीजीवी जैसा दिखता है। आरएम ने कहा कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वी इज अ मेजर शेयर होल्डर ऑफ सीजीवी। जिन बोलते हैं कि जब मैंने पहली बार वी को देखा था तो मैंने सोचा यार इतना हैंडसम कैसे कोई हो सकता है, यू आर सो हैंडसम। मतलब जो वर्ल्ड वाइड हैंडसम है वो भी वी को देख के एकदम ऐसे सरप्राइज हो गए कि कोई मेरे से ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। देन क्वेश्चन आता है हु इज वीज फेवरेट फोटोग्राफर। देन वी नाम लेते हैं रियान मैकगिनले। वैसा फोटोग्राफर मैंने आज तक नहीं देखा, वो बहुत ही अच्छी फोटोज क्लिक करता है। और भी 2-3 फोटोग्राफर के नाम लेते हैं वी। उसके बाद में वी बोलते हैं यूँ तो मैं भी अपने फोन से काफी अच्छी फोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो शुगा बोलते हैं कि आई थिंक द बेस्ट कैमरा इज फोन कैमरा, कि मुझे तो फोन का कैमरा सबसे बेस्ट लगता है। देन जेके बोलते हैं कि वी काफी सारी फोटो बुक्स पर्सनली बनाता रहता है। जैसे जेके ने ऐसे बोला ना कि वी पर्सनली फोटो बुक बनाता रहता है खुद की, तो वी उनके सामने देखते हैं। वी भी लाइक अरे बाबू तुम्हें कितना कुछ पता है मेरे बारे में, जो किसी को नहीं पता वो तुम्हें पता है, वेरी गुड मेरे बाबू। वी बोलते हैं मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ऐसा करने में, आजकल तो हर कोई है ना फिल्म बनाता ही रहता है और मुझे यार सब जने करते हैं वैसे मुझे नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा अलग करना है। देन क्वेश्चन आता है कि कितना अच्छा है वी सैक्सोफोन में। सैक्सोफोन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाने में वी कितने ज्यादा अच्छा है। तो हमने देखा होगा कि आरएम ने काफी अच्छा सैक्सोफोन बजाया था और वी तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जेके बोलते हैं कि आरएम बहुत अच्छे हैं सैक्सोफोन में। सब मेंबर्स में मजाक करते हैं कि अभी तक हमने वी को अच्छे से सैक्सोफोन बजाते हुए तो नहीं देखा है। फिर मेंबर्स बोलते हैं हाँ हमें याद है तुम ट्रेनी डेज में एक बार लेके आए थे और तुमने बजाया था। मेंबर्स बोलते हैं हर एक मेंबर है ना एक एक इंस्ट्रूमेंट बजाने में लगा हुआ रहता है, लेकिन आज तक मैंने वी जैसा नहीं देखा कि वो एक पे ही स्टिक हो रखा है। मतलब वी को सैक्सोफोन बजाना काफी पसंद है ना। तो मेंबर्स बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि कोई इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है, ये तो लेके ही आ गया था अपनी ट्रेनी डेज में सैक्सोफोन बजाने के लिए। आरएम बोलते तुमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाया था ना, तो वी बोलते हैं हाँ मैंने वो वायलिन से बजाया था। और वी की इन बातों में जेके काफी मजे ले रहे थे, जेके को काफी हंसी आ रही थी। मेंबर्स ने कहा कि वायलिन बहुत अच्छा बजा लेता है वी। आरएम ने कहा कि हमने बीटीएस के अलावा और कुछ ज्यादा कुछ नहीं सीखा है, हम बस इसमें ही रहते हैं, अब हमें इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखना पड़ेगा। शुगा बोलते हैं कि हाँ ड्रम्स जेहो को बजाने आते हैं थोड़ा बहुत, आरएम ब्रास बजा सकता है। तो आरएम बोलते नहीं नहीं इतने अच्छे से नहीं आता मुझे। वी फिर बोलते हैं कि मैंने ट्रम्पेट बजाना भी सीखा था।
एक मोमेंट तो ये आता है जब वी बोलते हैं मैंने वायलिन बजाना सीखा था, तो जेके बोलते हैं अच्छा डिड यू, वी ऐसा मुंह करके बोलते हैं हाँ मैंने खुद से सीखा था। वी भी लाइक अरे भाई तुम्हें पता नहीं है ये चीज। ये वाला मोमेंट काफी क्यूट था ताइकुक का। जेके इतने कॉन्फिडेंट थे ना ताई के आंसर्स देने में। जेके भी लाइक मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं वी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या वी सोते हुए बात करते हैं, मतलब जो नींद में होते हैं तब क्या वो बात करते हैं। तो इस पे वी बोलते हैं हाँ मैं बात करता हूँ। तो मेंबर्स कहते हैं हाँ ये बात करता है। मेंबर्स बोलते हैं ये तो दांत भी बजाता है, ऐसे सोते हुए दांत की आवाज आती है ना ग्राइंड करते हुए की वैसे वाली। वुड पीकर कैसे बजाता है उस तरह से बजाता है ये। जिमिन कहते अब तो हम एक साथ रहते नहीं है तो पता नहीं, लेकिन पहले जरूर करता था ये। देन तभी जेके बोलते हैं कि वी को अपने टोज हिलाने की आदत है, अपने टोज ये मूव करेगा। तो वी ऐसे हंस के कहते हैं आई मूव माई टोज। सच में? वी भी लाइक अरे यार कितना ध्यान रखता है मेरा जेके, कितना कुछ पता है जेके को मेरी स्लीपिंग हैबिट के बारे में। शुगा भी बोलते हैं तुम तो आईज भी खुली रखते हो अपनी सोते टाइम। तो भी बोलते हैं देखो मैं क्या करता हूँ सोते हुए, आंखें खुली रखता हूँ, अपने टोज मूव करता हूँ, अपने फीट रब करता हूँ, और मुझे पता नहीं क्या हैबिट है मैं किसी के ये ईयर लॉब्स टच करता हूँ। ईयर लॉब्स मतलब जहाँ पे अपन इयरिंग्स पहनते हैं ना उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं। तो वी की ये भी आदत है कि वो किसी के कान को ऐसे रब करेंगे पास में अगर सो रहे होंगे तो जेके बोलते हैं हाँ ये तो है। तो जेके इस पे अपने ईयर लॉब्स का हाथ लगा के बोलते हैं हाँ काफी बार टच कर चुका है वी। और इस पे सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं। आरएम बोलते हैं यार ये क्या हैबिट है वी तुम्हारी, सोते हुए किसी के ईयर लॉब्स कैसे टच कर सकते हो तुम। तो वी बोलते हैं अरे यार ये बचपन से ही मेरी आदत है ईयर लॉब्स टच करने की। तो वी बोलते हैं ये हैबिट मेरे बचपन से ही यार। और मेरी तो एक ये भी आदत है कि मैं अपने पास में पिलो रखूंगा, हक करके सोऊंगा। जेके को मतलब काफी कुछ पता है वी के बारे में। और जो ईयर लॉब्स की बात कही थी ना जेके ने, वो तो काफी ज्यादा एक्सपोजिंग थी। अब ताइकुक अगर एक दूसरे के पास होंगे तो हैबिट्स तो एक दूसरे के पता चलेगी ना। देन वी के बाद में जेके की चांस आती है। जेके के क्वेश्चन आता है कि जेके ने कुक करना कहाँ से सीखा था। जेके बोलते हैं कि मैंने आर्मी में रह के काफी सारी कुकिंग हैबिट सीखी है, नाइफ स्किल सीखी है। तो मेंबर्स कहते हैं ये काफी अच्छा है खाना बनाने में। जेके ने कहा कि मैंने अपने ट्रेनी डेज में ये सब सीखा और मुझे अपना काम अकेले करना पसंद है। जेके बताते हैं कि मैं वीडियोस देखता था और मैं खुद ही सीखता था। फिर शुगा बोलते हैं कि तुमने तो दुबई चियो कुकीज भी बनाई थी। फिर जिन बोलते हैं हाँ तुमने तो 200 लगभग बनाई थी ना कुकीज, मुझे तो और भी खानी है। तुमने तो स्टाफ को भी दी थी। मेंबर्स ने कहा कि जो नीचे स्टाफ था ना उनको नहीं मिली थी शायद कुकीज। तो जेके बोलते हैं हाँ उनके लिए मैं अब शाम को बनाऊंगा। फिर जेके इस पे बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं मैं फिर से बना दूंगा आज रात में। मेंबर्स बोलते हैं जेके पास्ता ही बहुत अच्छा बनाता है, इसको काफी सारी चीजें आती है बनानी, पिज्जा वगैरह। और जो टॉर्टिला पिज्जा होता है ना वो तो जेके बहुत ही अच्छा बनाता है। मेंबर्स कहते हैं जेके को तो बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। देन क्वेश्चन आता है कि जेके एक बनी के तरह से क्यों है, जेके को बनी क्यों कहते हैं। तो शुगा बोलते हैं कि जेके का फेस जो है ना वो रैबिट फेस है। तो फिर वी बोलते हैं नहीं नहीं जेके तो कंगारू जैसा लगता है। जेके फिर खुद ही बोलते हैं कि मेरे जो दांत है ना उसके वजह से मुझे रैबिट बोलते होंगे, क्योंकि मेरे जो 2 दांत है ना आगे के वो थोड़े से आगे की तरफ है ना खुले खुले हैं, इसीलिए रैबिट बोलते होंगे मुझे। तो फिर वी बोलते हैं नहीं अब तुम कंगारू हो। फिर क्वेश्चन आता है कि जेके को गोल्डन मैकने क्यों बोलते हैं। तो इस पे वी आंसर देते हैं कि ये तो जंकू का कॉन्सेप्शन ड्रीम था और जो ड्रीम था वो आगे जाके पूरा हुआ। फिर आरएम बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आरएम बोलते हैं कि इसलिए है कि जेहोब जो भी जंकुक को सिखाते थे ना तो वो जंकुक बहुत ही अच्छे से सीखते थे और हर एक चीज में जेके परफेक्ट है। तो इसलिए हॉबी ने बोला था कि जेके इज रियली ए गोल्डन सीड, और हॉबी बोलते थे ज्यादा गोल्डन सीड जेके को। और फिर डेब्यू के टाइम पे जैसे ही हमारा निकनेम पढ़ने लग गया ना तो फिर जेके का नाम गोल्डन मैकने पड़ गया। जेहोब बोलते हैं कि जेके तो हर एक चीज में परफेक्ट है, आउटस्टैंडिंग है, इसकी स्किल्स भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसीलिए इसको गोल्डन मैकने बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जेके के डिम्पल्स है क्या। तो जेके बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे डिम्पल्स है, आरएम के सबसे ज्यादा डिम्पल्स है, डीप डिम्पल्स आरएम के ही है ग्रुप में, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे डिम्पल्स है। और जेके के इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ में इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इस इंटरव्यू के अंदर हमें ये देखने को मिला कि ताइकुक एक दूसरे के बारे में कितना ज्यादा जानते हैं। एक दूसरे के बारे में ताइकुक को काफी सारी चीजें पता है, और यार ऑब्वियसली पता होगी यार कपल्स जो है वो जेके ने काफी सारे वीडियोस को रिपोस्ट किया है जिसके अंदर से ताइकुक का ये वाली फोटो थी, छोटी वाली मिनी वर्जन था ये वाला, वो जो कि बहुत ही क्यूट था। जेके अब आरीरांग से हटके रिपोस्ट करने लग गए। ये सारी चीजें जेके ने रिपोस्ट की है। ताइकुक से रिलेटेड जो भी चीज आ रही है या फिर वी से रिलेटेड जो भी चीज आ रही है उसका हमारे जेके रिपोस्ट पे रिपोस्ट करते जा रहे हैं। सो ताइकुकर्स ये था इस इंटरव्यू का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।